इस वक्त योगी सरकार बेहद बुरी तरह ट्रोल हो रही है। एक ऐसी कंपनी जिसका सालाना ही टर्नओवर 50 लाख है, बस उसके साथ 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करके बैठ गई है। जी हां, सही सुना आपने, 25,000 करोड़। बाप रे, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है और सिर्फ ट्रोल होने वाली बात नहीं है, बहुत चिंता वाली बात है। लोग क्या क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे, मतलब इस वक्त टॉप पे ट्रेंड कर रही है ये खबर ट्विटर पे, जिसका शीर्षक कहता है उत्तर प्रदेश साइंस 25,000 करोड़ एआई एमओयू विद स्टार्टअप पुश एआई अमिड बैकलैश। और ये बैकलैश क्यों हो रहा है इसको जरा समझिए, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ को अपने क्लैरिफिकेशन में ट्वीट्स भी करने पड़ गए हैं। जो पहला ट्वीट किया उसी में रीडर्स कॉन्टेक्स्ट डाल दिया एक्स ने, और ये रीडर्स कॉन्टेक्स्ट यही डाला कि जी 50 लाख इसका रेवेन्यू है सालाना और इसके साथ 25,000 करोड़ का इन्होंने एमओयू साइन कर दिया। और उसके बाद क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन डाले जा रहे हैं कि कौन इनको इतनी सलाह देता है। राज्य ने एक नॉन बाइंडिंग 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है पूछ एआई नाम की कंपनी के साथ, जिसको 2025 के बीच में, मतलब अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ है इसे शुरुआत किए हुए। काम क्या होगा इनका कि ये एआई पार्क बनाए, डेटा सेंटर्स बनाए, एआई यूनिवर्सिटी बनाए और बहुत सारी और चीजें। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका फोकस क्या होगा, इसका एम क्या होगा, ताकि गवर्नेंस को बूस्ट किया जा सके, ताकि इनोवेशन किया जा सके, ताकि जॉब्स बढ़ाई जा सकें। क्रिटिक्स ने यह पॉइंट आउट किया कि जो कंपनी है इसका तो रेवेन्यू 42.9 लाख रुपीस लास्ट ईयर बताया गया था। मतलब मैंने तो 50 लाख भी शायद ज्यादा बोल दिया, राउंड ऑफ करके खबर आ गई वो। एंड इट स्मॉल टीम बिहाइंड अ व्हाट्सएप चैटबॉट, और उसके पास एक छोटी सी टीम है, बहुत छोटी सी टीम, बहुत ही छोटी सी टीम है जो कि इस व्हाट्सएप चैटबॉट को चला रही है और उसमें यूज क्या कर रही है, ओपन सोर्स मॉडल्स। मतलब ये इतना आम है कि ये कहीं भी आपको अब मिल ही जा रहा है। बहुत सारे और कंपनीज हैं जो कि ये सब चीजें बना रही हैं। तो लोगों का कंपैरिजन ये स्टार्ट हुआ कि पहले भी यूपी ने डील किया था 2022 में स्मार्ट सिटी प्लेज के साथ, और इसी तरह के कुछ सामने हमारे आई थी। एक वो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा, उस तरह की खबरें भी सामने आई थी। क्या हुआ उसको पता नहीं। तो आदित्यनाथ ने अब जब बैकलैश हो गया है तो क्लैरिफाई करना शुरू कर दिया कि ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप है, बल्कि एकदम शुरुआत का स्टेप है, विद फुल ड्यू डिलिजेंस अहेड। मतलब अरे तो एमओयू क्यों साइन कर लिया, डिलिजेंस पहले करके एमओयू साइन करोगे, या एमओयू साइन करने के बाद बैकलैश होगा उसका इंतजार करोगे और फिर ड्यू डिलिजेंस करोगे। मतलब ये अलग ही चल रही है, उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे। और पूछ एआई ने अपने को कैसे डिफेंड किया, ये बोलकर कि इसको चलाने वाले एक्स गूगल इंजीनियर सिद्धार्थ भाटिया है, उससे क्या लेना देना हमको। मतलब कोई सेंस बन रही है इस पूरी चीज की, किसको जाके पैसा उठा के दे रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए जरा। ये बहुत ही हेरफेर वाली खबर है और इसीलिए अभी मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रही हूं। खबर इन्होंने बताई है कि इन्वेस्ट यूपी ने 25,000 करोड़ की एआई डील की तरफ कदम बढ़ाए हैं, जो कि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है पूछ एआई, और इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। और ये कंपनी सिर्फ 1.5 साल पुरानी है, ये लोग बता रहे हैं। ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है उसमें बता रहे हैं कि 2025 के मिड में ये स्टार्ट हुई है। खैर, अगर हम भास्कर की इस खबर को माने तो भी सिर्फ 1.5 साल पुरानी ही है। 23 मार्च को इन्वेस्ट यूपी ने दावा किया कि इस एमओयू के बाद यूपी देश का अग्रणी एआई प्रदेश बनेगा। कैसे बनेगा पता नहीं, 25,000 करोड़ रुपए ऐसी कंपनी पे लगा के। वहीं इस एमओयू के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, और वही सवाल पूछ रहे हैं जिसकी शुरुआत मैंने अभी की थी। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसमें सवाल किस तरह के उठाए जा रहे हैं वो जरा समझ लीजिए। कंपनी नई है और छोटी है, और इतना बड़ा निवेश आखिर कैसे। सोशल मीडिया पर एक शख्स है जिनका नाम है रंजीत, उसके हवाले से दैनिक भास्कर ने यह छापा है कि इस एआई का कुल टर्नओवर 50 लाख से भी कम है, यानी 42.9 लाख टू बी वेरी प्रिसाइज। कंपनी का जो नेटवर्क ऑनलाइन दिख रहा है वो भी करीब 400 करोड़ ही है। कंपनी सिर्फ 1 साल पुरानी स्टार्टअप है। लिंक्डइन के अनुसार कंपनी में 15 से 20 कर्मचारी ही हैं। यूजर्स पूछ रहे हैं कि बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी कैसे 25,000 करोड़ का निवेश करेगी। सिर्फ व्हाट्सएप चैटबॉट, असली प्रोडक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं। कई यूजर्स ने कंपनी की ओर से दी जा रही सेवा का स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया कि पुश एआई का प्रोडक्ट गूगल के फ्री जेमिनी मॉडल पर आधारित सस्ता चैट जीपीटी का रूप है। कंपनी का अपना ऐप तक नहीं है।
अधिकारियों पर भी कुछ पोस्ट में सवाल उठाए जा रहे हैं। आईएएस अधिकारी विजय किरण आनंद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा है कि कुंभ मेले से लेकर इस तरह के एमओयू तक में उनकी गलतियों की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ की इस सरकार को देखने की जरूरत है। आखिर हर बार कुछ ना कुछ अच्छा तो करने की सोचते हैं, सोच तो देखिए सही है, लेकिन क्योंकि सोच इसलिए सही है कि मैं आपको बता देती हूं उसमें क्या क्या चीजें बनाने की कोशिश है, लेकिन ये इतना बड़ा क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, हमेशा ऐसी किरकिरी क्यों हो जाती है एक बड़ी सोच के साथ। ये कौन लोग हैं आपके आसपास बैठकर जो कि आपको कुछ भी सलाह देते हैं, ऊट पटांग अंशंट। इस प्रोजेक्ट में क्या बताया जा रहा है, क्या होगा, देखिए एआई पार्क और डेटा सेंटर होंगे जिसमें बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। यहां कंपनियां एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगी, इससे निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। एआई कॉमन्स होंगे, जैसे कि सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगी जिससे आम लोग और सरकारी विभाग एआई का इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे ऑनलाइन शिकायत, हेल्थ सलाह, खेती से जुड़ी जानकारी आदि। वहीं एआई यूनिवर्सिटी का भी हवाला दिया जा रहा है। युवाओं को एआई, डेटा साइंस जैसी नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनेगी। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हों, जब ये ट्रेंड कर रहा हो, इस वक्त आप जाएंगे अभी देखिए एक्स पर, तो आपको सबसे पहले ऊपर ट्रेंडिंग खबर ही यही दिखाई देगी कि उत्तर प्रदेश ने 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया एक स्टार्टअप के साथ जिसका नाम है पुछ एआई, और किस तरह से उसमें बैकलैश हो रहा है और कैसे कैसे मीम शेयर हो रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, किरकिरी हो रही है। जिसमें मोहम्मद जुबैर ने वो भी बात लाई है कि जब हम लोग 25,000 करोड़ के इस एमओयू की बात कर रहे हैं तो वहीं पर क्या किसी के पास कोई अपडेट है कि वो जो $42 बिलियन प्रोजेक्ट ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की तरफ से साइन किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसका क्या हुआ, क्या है, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ऐसी ऐसी खबरें हमारे पास हमेशा आती रहती हैं। एक वीडियो भी इस वक्त काफी वायरल हो रहा है जिसमें अमित किल्होर है इनका नाम, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर ये क्या है, कुछ भी हो बस, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने, जरा सुनिए ध्यान से। पहले मुझे लग रहा था नॉर्मल फ्रॉड है, पर ये तो उससे भी बड़ा निकला। ये जो पूछ एआई है, ये एक ना सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट बॉट है। मतलब कि इनके पास कोई ऐप नहीं है, इनके पास कोई वेबसाइट नहीं है। आप बस व्हाट्सएप पे इस नंबर पे जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे एआई से पूछते हो, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से। लेकिन इन्होंने जब 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया तो सबको लगा कि भाई इतनी तो कैपेबिलिटीज है नहीं इसकी, तो 25,000 करोड़ का एमओयू कैसे साइन कर लिया। कौन सा एआई का प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है? कमाल की बात यह है कि इनके पास ये व्हाट्सएप चैटबॉट वाला प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है 2 महीने से। सिर्फ और सिर्फ इस कॉल पे, इस नंबर पे कॉल करके आप कुछ चैट जीपीटी कर सकते हो, जो कि अच्छी तरह से वर्क नहीं करता क्योंकि वो आपकी आवाज नहीं पहचान पाती है। असली में व्हाट्सएप ने पूरा का पूरा अपना पैटर्न चेंज करके जो ये जनरल पर्पस चैटबॉट है अपने प्लेटफॉर्म पे बैन कर दिए। व्हाट्सएप मेटा के द्वारा ओन्ड है, तो अब व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ मेटा का जो जनरल पर्पस चैटबॉट है वही फंक्शन करेगा। इन्होंने चैट जीपीटी, जेमिनाई वेमिनाई ये सब हटा दिए। ये जो पूछ एआई का जैसे व्हाट्सएप का चैटबॉट है, ऐसे चैट जीपीटी का भी होता है, जेमिनाई का भी होता है, सबका था। तो व्हाट्सएप ने बोला कि ये सारे एआई टूल्स जो हैं वो हम बंद कर देंगे, व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ आप मेटा एआई से ही सवाल कर सकते हो। मतलब कि जो ये पूछ एआई है, ये सिंपल छोटा मोटा 25,000 करोड़ का एमओयू फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं। एट दिस टाइम इनके पास कोई वर्किंग प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा इनके पास ये फोन नंबर है। ये फोन नंबर पे अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई करके फोन पे बात करके देख सकते हो, आपके लिए कंप्लीटली अनहेल्पफुल रहेगा। ये जो व्हाट्सएप पे अगर आप चैट पे कॉल करोगे तो ये कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। ये मैंने रात को 2 बजे कल इसको मैसेज किया था, ये अभी तक खाली ही पड़ा, इसमें कोई रिप्लाई नहीं आया। 15 घंटे हो चुके हैं। एक तो ये है कि कोई नया स्टार्टअप है, कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है और किसी तरह अप्रोच लगा के कहीं लंबी जगह पर पहुंच गया। लेकिन ये पूछ एआई जो है, इनके पास तो कोई प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जो ये व्हाट्सएप इनका चैटबॉट था, ये बंद हो चुका है। ये जनवरी 2026 में बंद हो चुका था। सो दे हैव नथिंग राइट नाउ। और उसके बावजूद भी जाके योगी जी को इन्होंने पता नहीं कौन सी पीपीटी दिखा दी, उनसे ऐसे ही 25,000 करोड़ का एमओयू साइन करा लिया। तो पूछ एआई इस समय इंटरनेट पे जा जाके बोल रहा है कि भाई जो इसकी रेवेन्यू की फिगर है वो तो पूछो एआई एक दूसरी कंपनी है, हमने किसी ने गलत दिखा दी है। कोई बात नहीं, तो पूछ एआई से ये बता दीजिए कि क्या ये आपका चैटबॉट इस समय वैलिड चल रहा है या कोई और प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और बाकी वैसे अपने रेवेन्यू नंबर्स बता दीजिए ताकि हम सही रेवेन्यू नंबर्स बेसिकली बता सके सबको। और हमें नहीं तो कम से कम योगी जी को बता दीजिए, क्योंकि झूठ जो बोला गया है वो योगी जी से बोला गया है, हमें बताने की तो कोई खास जरूरत है भी नहीं। वहीं पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती है, एवरीथिंग डन बाय द बीजेपी इन यूपी इज भव्य। हर चीज को भव्य का नाम दे देते हैं और फिर कुछ भी करते हैं। और भव्य के नाम पर देखिए जो 25,000 करोड़ का एमओयू उन्होंने साइन किया है वो भी क्या है, एक चैट बोट जो आप भी कहीं से जनरेट कर सकते हैं। और अमित किल्होर जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो ये भी लिखते हैं कि डैम फॉरगेट अबाउट एआई, एआई को तो आप भूल ही जाइए, पूछ एआई तो
उसके पास तो अपना चार्ट बोर्ड भी नहीं है. दे डोंट हैव अ वर्किंग प्रोडक्ट एंड साइंड अ 25,000 करोड़ MOU. भैया कहां से, क्या दिमाग, क्या सोच के साथ ये लोग काम करते हैं. सीधा अपमान है ये योगी आदित्यनाथ जी का. और योगी आदित्यनाथ जी इसको अपने अपमान के रूप में ले भी रहे हैं कि नहीं, मैं पूछना चाहती हूं. ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि योगी जी तक पहुंच जाए और उनसे हमें समझ में आ जाए कि उन्होंने इसको अपने अपमान के रूप में लिया कि नहीं लिया, और अपने आसपास के लोग जो कि इस तरह की उनको एडवाइस दे रहे हैं अनशन, उनकी क्लास लगाई कि नहीं लगाई. सत्यमेव जयते.